আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। त्रिपुरा विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र बुधवार से शुरू होगा। सत्र में राज्य में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। त्रिपुरा विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र 4 सितंबर से शुरू होगा और 6 सितंबर तक चलेगा। सरकार इस सत्र में 3 विधायक पेश करेंगे। सरकार एक दिन के लिए भी विधायक रह चुके लोगों को सभी प्रकार के रिटायरमेंट लाभ प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगी। हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ ने 32 लोगों की जान ले ली और 17 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। सत्र के पहले दिन इस विषय पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा की कार्य मंत्रालय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया भी जा सकता है। राज्य में बाढ़ की अभूतपूर्व स्थिति से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 6 केंद्रीय सरकारों का 6 सदस्यीय अंतर मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल पहले ही राज्य से रवाना हो चुका है। प्रदेश से रवाना होने के पहले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह से मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय समिति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दौरा करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह विधानसभा सदस्यों के सामने पूरे मुद्दे को रखेंगे। इस बीच पहली बार त्रिपुरा विधानसभा सत्र में दुभाषीय की जरूरत होगी। क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को समझते हुए यह पहली बार है कि त्रिपुरा विधानसभा सत्र में इस भाषा प्रणाली को पेश किया जाएगा। यदि सदस्य कोकबोरोक, बांग्ला या अंग्रेजी में बोलते हैं तो इसका अनुवाद दुभाषीय के मदद से पसंदीदा भाषा में किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार ने बैंकों को हाल ही में आए बाढ़ से प्रभावित लोगों को यूनिफॉर्म लोन राहत प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्य में अभूतपूर्व बाढ़ से लगभग 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में आए बाढ़ से प्रभावित लोगों को यूनिफॉर्म लोन राहत प्रदान करने के लिए बैंकों का ध्यान आकर्षित किया। यह निर्देश राज्य स्तरीय बैंकों की समिति के बैठक में लिया गया। राज्य सरकार ने राज्य के सभी बैंकों को बाढ़ पीड़ितों के लिए मौजूदा लोन के पुनर्गठन, प्राथमिक क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो बढ़ाने और CSR फंड के माध्यम से पीड़ितों को तत्काल मदद जैसे मुद्दों पर निर्देश लेने का निर्देश दिया। উনি বলেছেন যে ব্যাংকার্সের যে আরবিআই এর মাস্টার সার্কুলার আছে সেখানে বলা আছে যে লোনটা রিস্ট্রাকচার হতে পারে। তো লোনটা রিস্ট্রাকচারের জন্য ব্যাংকারের পক্ষ থেকে এখানে এসএলবিসি ফান্ডের আছে। রিস্ট্রাকচার হলে সেটা পিরিয়ড অফ রিপেমেন্ট এইগুলি রিস্ট্রাকচার হতে পারে। কিভাবে করবে ব্যাংকার্সদের পুরো ডিসক্রিপশন থাকে। ডিসক্রিপশন অ্যাপ্লাই না করে একটা ইউনিফর্ম মানে রেটে দেওয়া, ইউনিফর্ম একটা পিরিয়ড বা হোয়াট এভার ডিসিশন ইজ টেকেন ইউনিফর্মে যদি না হয় তাহলে এটা ভালো হবে। তার জন্য আলাদাভাবে ব্যাংকার্সদের সঙ্গে এসএলবিসি মিটিং করে। চিফ সেক্রেটারি নাবার্ড এবং আরবিআই সহ অন্যান্য ব্যাংকার্সদের বলেছে যে যাতে সর্বতোভাবে এই ফ্লাড ভিকটিম ফ্যামিলি যারা আছে তাদের সাহায্য করা যায় এবং তাদের ডিস্ট্রেস কন্ডিশনে যারা আছে তাদের আপলিফট করা যায় বাই এক্সটেন্ডিং নেসেসারি লোন। আর এছাড়াও যদি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি যে ফান্ড থাকে, যদিও ছোট্ট অ্যামাউন্ট, তবুও যদি কোনো ক্ষেত্রে যেখানে সম্ভব ব্যাংকার্সরা যাতে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসেন ফ্লাড ভিকটিমদের সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ান। इस बीच राज्य सरकार ने पहले ही बैंकों को PM विश्वकर्मा, PMEGP और सेल्फ रिलायंस के तहत अप्रूव लोन वितरण करने का अनुरोध किया है। आइए सुनते हैं वित्त विभाग के सचिव ने क्या कहा। डैमेज হয়েছে, whether it is individual, whether it is a community, whether it is a government property, we have already reported the damage. We asked actually what kind of cooperation we need from the bankers, whether it is in the form of CSR or credit, that they are going to extend. They are going to conduct meeting immediately with participation of RBI and NABARD. They'll be restructuring the loan, and for the fresh loan also they'll be making camps. Camps means actually they'll be making a schedule bank-wise with consultation. I think district administration they'll be consulting
and in various districts, they'll be organizing camps where they'll be extending the credit, especially Kishan credit card. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि नुकसान की सीमा का पता लगाने के लिए एक अंतिम आकलन किया जा रहा है। बाढ़ की इस कठिन परिस्थिति में कमर्शियल बैंकों को प्रभावित लोगों को लोन के बोझ से कुछ राहत देने के लिए आगे आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने कहा कि विशालगढ़ सेंट्रल जेल का माहौल और व्यवस्था दोनों ही अच्छा है। उन्होंने मंगलवार को सेंट्रल जेल का दौरा किया। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के पद संभालने के बाद राज्यपाल की सेंट्रल जेल की यह पहली यात्रा है। इस दौरान आईजी रमेश रेड्डी, सिपाहीजला जिले के पुलिस अध्यक्ष बीजे रेड्डी भी वहां मौजूद थे। रेड्डी के साथ विशालगढ़ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जिला अध्यक्ष राकेश चक्रवर्ती और अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद थे। जेल में जिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके बाद गवर्नर ने अन्य अधिकारियों के साथ जेल की कोठरियों के अंदर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कैदियों के आवास, रसोई और स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों का भी निरीक्षण किया। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि भारत की न्याय प्रणाली में कैदियों को सजा देने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृह भेजा जाता है। निरीक्षण के बाद उन्होंने टिप्पणी की कि महिला कैदियों के रहने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। वुमेन जेल का है। अभी इधर का लोकल ऑफिसर्स ने बताया कि उसके ऊपर भी और बनने वाले हैं। अभी ये उन्होंने कहा कि हालांकि बांग्लादेश में हाल ही में अशांति और बदलाव के बाद राज्य में विचाराधीन कैदियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि विशालगढ़ प्रभु रामपुर स्थित यह जेल बड़ी मानी जाती है, लेकिन कैदियों को समायोजित करने के लिए निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें इस प्रकार है। बीजेपी का लोकसभा इलेक्शन में प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। नरेंद्र मोदी ने कमजोर बूथ की सीटों को बढ़ाने के लिए उन्हें सुझाव दिया। আমি অনুরোধ করব আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন সভাপতি মনোজ কান্তি দেওয়ান মহাশয় মাননীয় রাজ্য সভাপতিকে রেশা করিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন। ঠিক আছে। प्रधानमंत्री ने सदस्यता अभियान के शुभ आरंभ चरण से संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने महिलाओं को सदस्य बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसका एकमात्र उद्देश्य उन बूथों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना है जहां पार्टी संगठन कमजोर है। पिछली सदस्यता अभियान में 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े थे। इस बार बीजेपी की गतिविधि उस संख्या को पार करना है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में
आयोजित पार्टी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की गूंज मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की गूंज थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में सदस्यता अभियान का शुभ आरंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पार्टी सदस्यों की संख्या दुगनी करने के उद्देश्य से मैदान में विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। প্রদেশের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে প্রায় 12 লক্ষের মতো অর্থাৎ ডাবল, এবং এই বিষয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে কিভাবে আমাদের টার্গেট আমরা অ্যাচিভমেন্ট করব, এবং সেটা আজ থেকে এখানে শুরু হয়ে গেল। प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य की आवाज में भी यही स्वर सुनाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य भाजपा अक्टूबर से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। এবং তার পরবর্তী সময়ে আমরা অক্টোবরের শেষের দিকে আমরা আমাদের সক্রিয় সদস্যতা सदस्यता अभियान के शुभ आरंभ मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश है कि आसान जगहों पर हर कोई ऐसा कार्य कर सकता है, जहां चुनौती हो वहां कमल खिलाना चाहिए। हालांकि मौजूदा राजनीतिक लैंडस्केप में इस बारे में कई प्रासंगिक सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को जुटा पाएगी या नहीं, क्योंकि राजनीतिक आंकड़ों के ग्राफ को देखें तो साफ है कि 2014 से 2019 तक भाजपा की सीटों की संख्या 262 से बढ़कर 303 हो गई है। सीटों की संख्या बढ़ने के साथ ही पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 18 करोड़ हो गई है। इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा का रथ महिलाओं और युवाओं के समर्थन से इतने लंबे समय से देश में चल रहा है। टीम बीजेपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उस वोट बैंक को कब्जा करने के लिए किसी कमजोरी का फायदा ना उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। नीगो व्यापार को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के दो दलों के बीच खूनी झड़प। इस बीच नगरपालिका अध्यक्ष के पति पर हमला किया गया। मैलाघर नगर परिषद का अध्यक्ष अनामिका दास पाल रॉय के पति अतुनु पाल रॉय को पूर्वी चंडीगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। अतुनु पर डंडे से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मैलाघर अस्पताल से अगरतला में भेजा गया। इस घटना के पीछे भाजपा के दक्षिण सिपाहीजला के अध्यक्ष देवव्रत भट्टाचार्य के शामिल होने की आरोप है। मामले की जांच जारी है। আমি যারা দোষী তারা কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি চাইতেছি। যারা আমার হাজবেন্ডের উপরে এইভাবে আক্রমণ করছে, দা দিয়া রড দিয়ে সেটা আমার জামাইয়ের কুবাইছে, আমার উপরে টাচ করছে, তারা কঠোর থেকে কঠোর। আমি বর্তমান সরকারের কাছে এটাই প্রার্থনা করব যে মহিলারা যে রাত্রিবেলা নিরাপদ না, সেটা আমার মতন আজকে আমি চেয়ারপারসন হয়ে সেটা আমি নিজেও নিরাপদ বোধ করতে পারতেছি না। আমার গায়ে অবধি তারা হাত দিচ্ছে। अनामिका दास पाल रॉय ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने सुरक्षा नहीं दी। उन्होंने घटना के मुख्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आगे की न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज नाउ के साथ। शुभ रात्रि।